कैसे पता चले कि आपका आभामंडल, आपका ऑरा कमज़ोर है, वीक है या पावरफुल है, अट्रैक्टिव है, शानदार है, ग्लो कर रहा है या डार्कनेस से भरा हुआ है। कैसे पता चले, कैसे कौन कौन से सिम्टम्स है जिससे आपको समझ में आ जाए कि भाई ये गलत जा रहा है, काम करना ज़रूरी, तुरंत इस पे काम करना ज़रूरी। तो ये कैसे समझते, ये तो मैं आपको समझाऊंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि जब ऑरा एकदम से नीचे उतर रहा है तुरंत उसे इन्हेंस कैसे किया जाए। नमस्कार, अभय योगा रेकी हीलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर से मैं हूँ पिंकी कुमारी, आपकी अपनी हीलिंग मास्टर। साथियों, ऑरा के बारे में, आभामंडल के बारे में, ये कहिए कि मैग्नीफिट के बारे में मैंने कई बार चर्चा की, अलग अलग तरीके से मैंने बात की, लेकिन ये चर्चा ऐसी है कि इसमें जीवन बीत जाएगी, चर्चा ख़त्म नहीं होगी, है ना। तो आज हम समझते हैं कि आपका आभामंडल कमज़ोर है या शक्तिशाली, कैसे पता करें। देखिए, अगर आप योग, ध्यान, साधना, एक्सरसाइज, वर्कआउट, सनलाइट में है तो हमेशा शक्तिशाली बना रहेगा। लेकिन कभी कभी एक ऐसा मोमेंट होता है जब और एकदम डाउन हो जाता है, शिंक हो जाता है या एकदम से और आपका छोटा हो जाता है। देखिए, आम जीवन है, कभी लड़ाई हो गया, झगड़े हो गए, बहस हो गई, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गया, कुछ नुकसान हो गया, या किसी ऐसी जगह पर हम जा रहे हैं जहाँ हमें हमारे पुराने ट्रॉमास जुड़े हुए हैं, एक ऐसी महफिल में हम जा रहे हैं जहाँ ऐसे लोग हैं जो पहले हमें मजाक उड़ा चुके हैं, हमें ये कर चुके हैं, उनके साथ हम दुखी हो चुके हैं पहले साथ भी। आज भले हम जीवन बहुत अच्छा कर चुके हैं लेकिन हम उन्हें अभी तक समझा नहीं पा रहे कि हम बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। तो अपने आप और एकदम ना शिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है, कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से। वही आप ऐसी महफिल में जा रहे हैं जहाँ आपको हर कोई विश कर रहा है, कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है, जहाँ आपको मालूम है कि वहाँ जाऊँगी तो शानदार तारीफ़ें होंगी, लोग बहुत मानते हैं, बहुत जानते हैं, बहुत आपको इज़्ज़त मिलती है, सम्मान मिलता है, पहले ही ओहदा आपका बड़ा हो जाता है। तो ये सारी बातें तो हैं, लेकिन अभी समझते हैं कि कुछ एक ऐसे सिस्टम जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ऑरा अभी शिंक हो गया है, जो ऑरा है बहुत अच्छा है। तो पहले हम जानते हैं कि ऑरा बहुत अच्छा है, कैसे पता चले। पॉजिटिविटी से शुरू करते हैं कि अगर आप किसी कमरे में गए या कहीं जिम गए या किसी पार्टी हॉल में गए या किसी होटल में गए और किसी कैफ़े में गए, किसी भी ऐसी जगह में गए, सार्वजनिक स्थल पर गए और वहाँ पर आपने नोटिस किए जा रहे हैं, वहाँ आप नोटिस किए जा रहे हैं, पहली बार की बात नहीं कर रही, एक ऐसी जगह जहाँ अक्सर आप जाते हैं, पहली बार में एकदम से नोटिस नहीं किए जाएंगे, थोड़ी देर बाद में आपका ऑरा खुलेगा, थोड़ी देर बाद आपको लोगों का अट्रैक्शन आपकी तरफ आएगा। तो आप किसी ऐसी जगह में जाते हो तो लोग आपकी तरफ पलट कर देखते हैं कि लोग आपके बारे में आपको ग्रेट करना चाहते हैं, आपको स्माइल पास कर रहे होंगे या देख कर इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, ये लोग चुगलखोर होते हैं, जलनखोर होते हैं वो लोग, लेकिन आपको समझ में आ जाता है कि वो देखकर आपको इग्नोर कर रहा है। जो देख ही नहीं रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको पता चलता है, लेकिन जब देखकर इग्नोर करता है वो पता चलता है। तो ये समझ में आ जाएगा कि आभामंडल और शक्तिशाली होता है, बड़ा होता है, पॉजिटिविटी से भरा होता है, एनर्जी से भरा होता है। ये सिस्टम आपको मिलेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है कि वहाँ पर एटीट्यूड मत दिखाओ। ऑरा को और बड़ा करना चाहते हो तो एटीट्यूड मत दिखाओ, क्योंकि ऑरा और बड़ा होता है ऑरा से मिलकर। पकड़ में आई बात? ऑरा और शक्तिशाली होता है और शक्तिशाली ऑरा से मिलकर। मान लेते हैं एक खाली अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती जलाते हैं, ठीक है, रोशनी कितनी है, अब 3-4 मोमबत्ती जला लो। मोमबत्ती का जो ऑरा निकला, आभामंडल जो निकली, जो रोशनी निकली ना, उससे एनर्जी फैल गई और ज़्यादा दिव्य हो गई। मतलब वो एक मोमबत्ती की रोशन और ज़्यादा रोशन हो रही बाकी मोमबत्ती से मिलकर। यहाँ आप पर एटीट्यूड नहीं दिखाना है, यहाँ आपको और लोगों से ग्रीट करना है, झुक के मिलना है, शालीनता से मिलना है, प्रेम से मिलना है, लोगों के कंधे पे हाथ रख के थपथपाना है, उनकी तारीफ़ करनी, इससे और बढ़ता है। जो लोग जलनखोरी दिखा रहे हैं आपसे, जो लोग आपको देख के इग्नोर कर रहे हैं, उनसे अपने ग्रीट मत करिए। तो इससे आपका ऑरा और शक्तिशाली होता है, ठीक है। तो ऑरा शक्तिशाली होता है ऑरा से मिलकर। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अब इसका विपरीत देखते हैं कि कहीं इंटर किए, आप लोगों ने आपको देखा, इग्नोर नहीं किया, मतलब कि बस देखा, हो गया, अपने काम पर लग गए, कोई अटेंशन नहीं आपको। आप आए हो, पहुँचे हो, या तो आपको लोगों ने नोटिस ही नहीं किया, आपके आने और जाने का किसी को पता ही नहीं, या लोग आपको देख भी रहे हैं तो नहीं, कहाँ से कौन आ गया, अरे ये कहाँ कहाँ से लोग चले आते हैं।
समझ पा रहे हो? ये आपका सिकुड़ा हुआ ऑरा है, बिल्कुल। देखो, अब आप सोचोगे यार अभी तो अमीरी गरीबी में तो ये सब होता है। नहीं, अमीर अमीर इंसान बहुत फैसिलिटी से भरा हुआ इंसान, लेकिन बहुत नेगेटिविटी से भरा हुआ, तो भी उसका ऑरा ऐसा होता है। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, क्यों आते हैं। और वहीं एक सामान साधारण, एकदम साधारण, अति साधारण, फटे पुड़े कपड़े पहनने वाला है, लेकिन हाई एनर्जी से भरा हुआ है, बहुत अट्रैक्ट करता है लोगों को, है ना। तो अब कुछ और आते हैं, छोटे बच्चे। एक बात होगी, अब दूसरी बात पे आते हैं, छोटे बच्चे। छोटे बच्चे अगर आपके साथ घुल मिल जा रहे हैं, आप जब भी उन्हें बुलाते हो, देखो एकदम से नया छोटा बच्चा जो होता है एकदम से हर किसी की गोदी में नहीं आता है, वो अननोन पर्सन को थोड़ा सा दूर भागता है। लेकिन उस बच्चे की आँखें आपकी तरफ हैं, वो देख रहा है, वो बच्चा अट्रैक्ट हो रहा है, दूर से खिलाने से, दूर से पुचकारने से, ओ बेटा ले ले ले, ऐसे करने से वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। आप ही नहीं, कोई भी ऐसा कर रहा है, अगर वो बच्चा अट्रैक्ट हो रहा है तो समझ जाओ उसका ऑरा बहुत शानदार है। ये छोड़िए, बच्चा अट्रैक्ट हो रहा है तो ठीक है, आप खुद देखिए, जो बच्चे को अट्रैक्ट कर रहा है वो पर्सन की तरफ आप खुद अट्रैक्ट होंगे। इतना शानदार मैग्नेटिक फील्ड होगा उनका, है ना। तो बच्चे अगर आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं और थोड़ी देर बाद वो बच्चा आपकी गोदी में भी आना पसंद करेगा, आपके साथ खेलना पसंद करेगा, आपके साथ बातें करना भी पसंद करेगा। तो बच्चों का ऑरा बहुत प्योर होता है, बहुत क्लीन होता है। उनको ना अच्छी वाइब्रेशन और बुरी वाइब्रेशन क्लियर समझ में आती है, एकदम क्लियर समझ में आती है। ठीक है, अब ये तो हो गए बच्चे। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, फीमेल्स, महिलाएं, औरतें। वो आपको देखेंगी, नोटिस करेंगी। अब देखो, अब महिलाएं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ऐसे नहीं बात पुरुषों की ही बात हो रही है। आप मेल हो, फीमेल हो, चाहे जो भी हो, अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरे हुए हैं, पॉजिटिव ऑरा से भरा ऑरा है, फीमेल आपसे अट्रैक्ट होंगे। फीमेल का अट्रैक्ट होता होना क्लियर दिखता है, हर किसी को दिखता है, केवल आपको ही नहीं, दूसरे लोगों को भी दिखता है कि फीमेल्स इनसे अट्रैक्ट हो रही हैं। अब गंदगी दिमाग से बाहर निकालो। अट्रैक्ट होने का मतलब वो गंदी चीज़ें की बात नहीं कर रही हूँ। वो आपसे मिलेंगी, बात करेंगी, आपसे ग्रीट करेंगी, आपसे कुछ जानना चाहेंगी, कुछ पूछना चाहेंगे, आपके बारे में लोगों को बताना चाहेंगी। तो ये बहुत बहुत ही हल्का सा, एकदम हल्का सा मूवमेंट है, एकदम नाजुक प्यारा सा, जो बोलना चाहिए। फीमेल्स, माताएं, बहनें हैं, स्त्रियां हैं, सुंदर स्त्रियां हैं, जो वृद्धाएं हैं, वो सब आपको अरे कितना सुंदर लग रहा है, अरे बेटी कितनी अच्छी लग रही है, कहाँ गई थी। तो ये सारी बातें जब आप सुन लेती, वो ऑरा है, पॉजिटिव ऑरा। अब आप इसका कॉन्फिडेंस से भी इसको आप जोड़ सकते हैं। और अवश्य बात है कि या कॉन्फिडेंस तो अच्छा होगा तो ऑरा भी अच्छा होगा। तो वो कैसे आएगा, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? बढ़िया सा नहा धोकर तैयार होना है, अच्छे कपड़े पहनना है, अपने बारे में या कुछ लोगों ने आपके बारे में अच्छी टॉक की, आईने में देख के अगर आपको लगता है वाह कितना बढ़िया लग रहा है, तो ये आपके मेकअप से, आपके परिधान से, या आपके जो ड्रेसअप आपने कर रखा है उसकी वजह से ये चीज़ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। पर ये हमेशा कैसे होगी? देखिए, अभी आपने अच्छा मेकअप किया है, अच्छा कपड़े पहना है, तो वैसे सेल्फ टॉक हो गया तो आप बहुत शानदार लग रहे हैं और चौड़ा हो गया। लेकिन ये सेल्फ टॉक आप हमेशा अपने आप से करेंगे तो और बढ़ता जाएगा। अब इसके अपोजिट आएंगे। अब आपने अच्छे कपड़े तो नहीं पहन रखे, आप शायद आज में नहाया भी नहीं है, या फिर आप बहुत थक गए हैं, या आपको आज कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है, या आप हैंडसम नहीं दिख रहे, तो ये आप अपने आप से कोई मैं तो इतना अच्छी नहीं दिख रही। कॉन्फिडेंस जैसे जैसे लो होगा वैसे वैसे आ रहा कमज़ोर होता जाएगा। तो नहीं, बिल्कुल ठीक उस समय थोड़ा रुकिए, अपने राइट वाली नाइट को यानी कि दबा दीजिए लेफ़्ट वाली, और राइट वाली को से थोड़ी से सांस लीजिए, कहीं से कहीं पर भी बैठ के, या अपनी गाड़ी में बैठ कर, या कहीं जा रहे हैं 3-4 मिनट। और आप ये कर ही रहे हैं, चंद्रनाड़ी से ये कर ही रहे हैं, प्राणायाम कर ही रहे हैं, तो उस समय अपने अंदर अच्छे थॉट्स लाना शुरू कर दीजिए। भाई चंद्रनाड़ी कर ही रहे हैं, वो तो अपना काम कर ही रहा है, तो लगे हाथे उस 4 मिनट का फ़ायदा उठा लिया जाए। अच्छे अफर्मेशन कर लिया जाए कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं अच्छी दिख रही हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं आई एम हैंडसम, आई एम गुड लुकिंग, मेरा ऑरा बहुत शानदार है, मैं बहुत पॉजिटिविटी से भरी हुई हूँ, मैं बहुत अट्रैक्टिव, ऐसी बातें बोलते बोलते अपने आप को
2-4-5 मिनट का प्राणायाम कर लीजिए। दूसरा, अगर आप अंदर से गर्म में अंदर से ऐसा कुछ खाया है या ऐसा कुछ आज नहाया नहीं है, बहुत अंदर से गर्म फील कर रहे हैं, बहुत हीट फील कर रहे हैं, शीतली प्राणायाम कर लीजिए तुरंत। 21 बार ही करना है, 2-3 मिनट लगते हैं, इसमें भी 2 ही मिनट लगते हैं। शीतली प्राणायाम के बारे में मैंने पहले भी चर्चा की है। कामदेव जैसा रूप निखरता है। रोज़ अगर आप 21 बार का अभ्यास करें शीतली प्राणायाम का, तो काम जैसा रूप निखरता है। कुछ तो होता है अंदर, अंदर शीतलता जाती है, पूरा सिस्टम ठंडा होता है, हार्मोन सही जगह पे आते हैं, पिंपल्स एक्ने हैं धीरे धीरे गायब होने शुरू हो जाते हैं, रिंकल्स कम होने शुरू हो जाते हैं, चेहरा ग्लो करता, आकर्षक दिखता है, हेयर्स अच्छे होते हैं, आपका स्किन टोन अच्छा होता है। तो तुरंत तुरंत, हालांकि ये तो सुबह करने की चीज़ है, लेकिन उस टाइम आप तुरंत अंदर से जैसे ठंडे हो, मिस्टर कूल हो जाए। कूल बोलते हैं ना, वो कूल लग रहा है, बड़ा एकदम कूल पर्सनैलिटी। तो जैसे ही आप अंदर से ठंडे होते हैं, किसी से लड़ के आए हो, किसी से परेशान होके आए हो, किसी से झंझट करके आए, तो दिमाग ख़राब है ना, तो मन अस्त व्यस्त है, शांत हो जाएगा। चंद्र नाड़ी का प्राणायाम करते ही आप बिल्कुल सेटल हो गए। पहले तो सेटल हो गए एकदम, एक स्थिरता आ गई, और तुरंत फिर अपने आप को ठंडक पहुंचा लिया, एकदम से ग्लो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जाइए जहाँ जाना है। सिर्फ 4-5 मिनट, 5-6 मिनट, दोनों प्राणायाम को 5-6 मिनट दे दीजिए, और आप रेडी हैं कहीं भी उतरने के लिए, कहीं भी जाने के लिए। एक और चीज़ आप जान लीजिए, पशु पक्षी जो पालतू, घर के पालतू होते हैं, वो सबसे ज़्यादा औरों को फील कर पाते हैं। अगर वो आपका पालतू नहीं, किसी और का पालतू है, लेकिन आपके बुलाने से, कि आपके पास बिना बुलाए भी आपके पास अट्रैक्ट हो जाता है, तो मान लीजिए कि आपका ऑरा बहुत अच्छा है, और उसी में आपके बुलाने से भी वो नहीं आ रहा है, या आपको देख के घूर रहा है, गुर्रा रहा है, भौंक रहा है, ऐसा कर रहा है, तो क्या वो आपसे दूरी बनाना चाह रहा है, तो समझ लीजिए कि ऑरा कमज़ोर रखा है भाई, इस पर तुरंत काम करने की आवश्यकता है। तो ये कुछ ऐसे तरीके थे जो मैंने आपको आज बताया, जिस पर आपको काम करना चाहिए। तो सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिए, सूर्य की रोशनी लीजिए, या सूर्योदय के आसपास सूर्य की रोशनी लेकर के स्नान कर लीजिए, तो इससे ऑरा बहुत अच्छा बना रहता है। अच्छी किताबें पढ़िए, अपनी नॉलेज पे काम करिए, जो भी आप जीवन में जानते हैं, जिस फील्ड से भी हैं, उसकी नॉलेज को बढ़ाइए। नॉलेज बढ़ने से आपकी वाणी, आपका वाक शुद्धि बढ़ता है, और इससे आपकी शक्ति बढ़ती है, और आप और शक्तिशाली लगते हैं, और आभा आपका और आपका ग्लो करते हैं, और लोग आपसे अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारी बातें थी, ऑरा के बारे में कुछ और नई चर्चाएं थी, इस पर और चर्चाएं होती रहेंगी। इस चैनल में ऑरा के बारे में चर्चाएं होती रहेंगी। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, जीवन कम पड़ जाएगा ऑरा, आभामंडल ऑरा के बारे में बात करते करते। आज जो चीज़ें मैंने बताई, उस पर आप काम करना शुरू कर दीजिए, अमल करना शुरू कर दीजिए, और आप देखेंगे कि कैसे आप में आकर्षण पैदा हो गया, कैसे आप में दैवीय आकर्षण जन्म ले चुका है। ठीक है जी, आशा करती हूँ यह अध्याय भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार।